हेलो एवरीवन, क्या हाल है? ओके। तो बैक इन द डे जब मैं स्कूल में था, तो मैं एक ऐसे टाइप का बच्चा था जो ज़्यादा लड़ते-वड़ते, मतलब ज़्यादा वो ना ब्लंट नहीं होते। लाइक अपने काम से काम रखते हैं और ज़्यादा किसी से भिड़ने-विड़ने में, ज़्यादा किसी दूसरे लोगों में इन्वॉल्व होने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लाइक अब अगर मैं अपनी खुद की रहता हूँ, तो मैं इस टाइप का था कि अगर कोई मेरे से आके फालतू को मज़े लेना चाहे, मेरा मज़ाक बनाना चाहे या थोड़ा लड़ना-वड़ना चाहे, तो मैं ऐसा टाइप का इंसान था कि यार जाने दो, मतलब जाने दो, ठीक है। लाइक जो ठीक है, ये बंदा जो कर रहा है करने दो, जाने दो, इट्स ओके। मतलब होता है ना कि डज़न्ट गिव अ फक, ठीक है, मतलब वो वाला था। लाइक अब ऐसा नहीं था कि मेरे को नॉनचेलेंट था, मेरे से होते ही नहीं थे ये सब, समझ रहे हो? मतलब जहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए, जिस बात पे प्रॉपर्ली स्टैंड लेना चाहिए, अगर अपने लिए स्टैंड लेना तो वहाँ लेना चाहिए। जहाँ पर जो बात बोलनी चाहिए, वो बात मैं अक्सर नहीं बोल पाता था। मेरी ऐसी आदत नहीं थी बोलने की, कभी हैबिट ही डेवलप नहीं हुई। बट ग्रोइंग अप मैंने रियलाइज़ करा कि जिस तरीके का मेरा नेचर है, जिस तरीके का मेरा कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, उससे तो यार मुझे कहीं भी इज़्ज़त नहीं मिलने वाली है। मतलब ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दोस्तों में, कहीं इज़्ज़त नहीं मिलने वाली है। तो मैंने ऑब्वियसली फिर अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट किया, मैंने अपना कैरेक्टर बिल्ड करना स्टार्ट किया। मैंने अपना क्या कहते हैं वो कहते हैं ना एक वो कहते हैं, मुझे वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, मतलब बेसिकली मैंने अपना नेचर चेंज करना स्टार्ट करा। मैंने अपना बिहेवियर जो है, अपना जो भी बात करने का तरीका, जो मतलब जो भी बेसिक चीज़ होती है, वो सब मैंने इंप्रूव करा। जहाँ पर जो चीज़ बोलनी चाहिए, जहाँ पर जो बात करनी चाहिए, जहाँ पर अगर कोई बात है जहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना है, किसी दूसरे के लिए स्टैंड लेना है, तो वहाँ पे मैंने लेना स्टार्ट किया। बट देन आई रियलाइज्ड कि जब मैंने ये सब करना स्टार्ट किया, तो जो लोग मुझे सबसे ज़्यादा जानते थे, लाइक जिनसे मैं डेली बेसिस पे मिलता था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को होने लग गई। एक जब मैं मिलता था उनसे, कुछ भी ऐसी कोई अगर नॉर्मली बातचीत होती थी जहाँ पर मैं खुल के बात कर रहा हूँ, ब्लंटली हो रहा हूँ, या फिर अगर कोई मेरा मज़ाक उड़ाना चाह रहा है तो मैं उसको डबल मज़ाक उड़ा पा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं देखता था कि यार उनको ना बड़ी दिक्कत से होने लगी। लाइक ऐसा नहीं होता कि चिढ़ना, मतलब ऐसा लगता था कि यार जेनुइनली इनको दिक्कत हो रही है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा मतलब मेरे को जवाब दे रहा है, ये रोने वाला, ये मेरे को जवाब दे रहा है, ये। उनका इस तरीके का कुछ बिहेवियर होता है। और ऑब्वियसली होगा भी, क्योंकि देखो इंसान की फितरत होती है कि जब तक इंसान तुम्हारे नीचे है, जब तक अगर कंपैरिजन की लाइन में तुमसे बहुत नीचे है, तब तक तुम उसका सपोर्ट कर दोगे, ठीक है, तब तक तुम उसके लिए दो अच्छी बातें बोल दोगे, उसका साथ भी दे दोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। बट जिस मोमेंट पे इंसान तुम्हारे बराबर आके खड़े होने लग जाए, जिस मोमेंट पे इंसान अपने कंपेटिटर्स के ऊपर वाली लाइन पे आके खड़े होने लग जाए, तब इंसान की रियलिटी एक्सपोज होती है। तब इंसान के अंदर की जो डार्क रियलिटी है ना, वो बाहर आनी चालू होती है। तब पता चलता है कि अच्छा ठीक है, इस इंसान ने मेरे लिए या तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ज़हर मन में डाल रखा है। ज़हर भी नहीं तो इन द सेंस होता है ना कि एक वो जो नेगेटिविटी होती है जो अचानक से बाहर निकलने लग जाती है। उस मोमेंट पे, उस टाइम पे ये बातें पता चलती है कि अच्छा ठीक है, ये भी है, ओके। लाइक ये ऐसा भी था, या फिर ये मेरी ऐसी परसेप्शन बनी हुई थी अभी तक लोगों के दिमाग में। तो अगर जो भी मैंने अभी तक कहानी बताई, अगर तुम उससे रेजोनेट करते हो ज़रा सा भी, अगर तुम्हें लग रहा है कि अच्छा ठीक है यार, ये तो मैं हूँ इस जगह पे, या फिर अगर तुम अभी 18, 17, 16 साल की हो, बेसिकली अगर तुम्हारे अभी तक स्कूल खत्म नहीं हुआ, या तुम स्कूल में गए हुई, या तुम्हारी कॉलेज लाइफ अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा तुम्हें एज की हो, अगर सपोज तुम 21, 22, 23 की हो, तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुम समझ ही रहे होगी कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, या हो सकता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और तुम्हें पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो अगर तुम अंडर 18 हो, सीधी सी बात कहूँ, तभी तुम अगर छोटे लड़के हो, ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम बाप हो, पर अगर तुम अभी भी छोटे हो, अगर तुम 18 से छोटे हो, तो मैं बात कहना चाहता हूँ कि स्पेशली अगर मेरे टाइप का कोई है, जिस मैंने जो भी कहानी बताई, अगर तुम रेजोनेट कर पा रहे हो कि यार तो मैं भी इसी तरीके का हूँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मतलब मेरी भी ऐसी हरकत है थोड़ी, अगर ऐसा है, तो माई फ्रेंड इट्स टाइम टू चेंज योर सेल्फ। अगर तुम इस तरीके से अभी रह जाओगे, लाइक हमेशा के लिए, अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बिहेवियर में, तुम्हारे नेचर में, तुम्हारे कैरेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई सामने से तुम्हें बुली कर रहा है तो तुम अपने आप को चेंज करो, वो बंदा तो सही है, वो तो करेगा ही करेगा, नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा, बट स्टिल दबाया भी उस इंसान को जाता है जो दब सकता है, मज़े भी उस इंसान के लिए जाते हैं जो मज़े दे सकता है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाथ पैर भी उस पे आजमाए जाते हैं जो जिसको देख के लगता है कि यार अगर उसको चाटा मार दो तो ये पलट के कुछ नहीं करेगा, समझ रहे हो? तो अगर तुम इस तरीके को, जिस तरीके से मैंने अभी बोला, तो माय फ्रेंड इट्स टाइम टू चेंज योर सेल्फ। अगर तुम अंडर 18 हो तो अभी तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है सेल्फ इंप्रूवमेंट स्टार्ट करने का। बट सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट बोल के अगर मैं चला जाऊँगा तो ये तुम्हारे साथ अनफेयर होगा, और तुमने अभी तक ये वीडियो देखी है तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। 3 पिलर्स जो तुम्हें, लाइक देखो, अभी तक अगर तुम 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 10वीं क्लास में हो, तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा
डर क्या होगा कि यार मेरे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाने चाहिए यार, भाई मैं पढ़ाई में ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए यार, भाई मेरे को वो कॉलेज कैसे मिल जाए, मेरा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे भी क्लियर हो जाए, जो कि फेयर भी है। जो कि फेयर भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ गलत बात है या फिर ऐसा है, बिल्कुल सही बात है कि तुम्हें ऑब्वियसली इस उम्र और पढ़ाई देखो इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाई को कुछ भी गलत नहीं बोल रहा, पर इस उम्र में तुम ये सब सोचोगे, सही बात है, ज़्यादा से तुम क्या सोच लोगे कि यार अब यार वो लड़की मुझे भाव क्यों नहीं दे रही, वो लड़की मेरे डीएम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही, वो लड़की फॉलो क्यों नहीं कर रही, वो लड़की इसको क्यों फॉलो कर रही है, वो श्रेया ने उसको क्यों फॉलो कर दिया, स्नेहा मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, ये एक्सेट्रा जो भी है। तो 3 पिलर्स के ऊपर हम बात करने वाले, ध्यान से सुनना, ठीक है, 3 चीज़ों के ऊपर। सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम्हें अपनी फिजिक्स सुधारनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी फिजिक्स सुधारनी पड़ेगी। फिजिक्स सुधारने के लिए तुम क्या कर सकते हो? फिजिक्स सुधारने के लिए तुम जिम जाना स्टार्ट कर सकते हो। देखो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर तुम 18, 17, 16, इवन अगर तुम 17 के हो, मैं एज 16 या 17 लेके चल रहा हूँ, अगर तुम 16, 17 के हो तो जिम जाना स्टार्ट करो। देयर इज़ अ नो रीज़न दैट यू कैन अवॉइड गोइंग टू जिम। तुम किसी भी कंडीशन में जिम जाना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारे माँ बाप अफोर्ड कर रहे हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप थोड़ा सा भी सुना के, थोड़ा ताने वाने मार के, थोड़ा डांट के भी तुम्हें अगर जिम के लिए पैसे दे सकते हैं, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारी फैमिली भी इस कंडीशन में कि तुम 1000-1500 महीने के निकाल लो आराम से, तुम निकालो और जिम जाओ। नो आर्ग्यूमेंट्स अलाउड, तुम्हें जिम जाना पड़ेगा। देखो अगर मैं तुम्हें पकड़ के नहीं भेज रहा हूँ, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी फिजिक्स बेटर करनी है तो जाना ही पड़ेगा। कार्डियो करके, रनिंग करके तुम्हारी फिजिक्स बेटर नहीं होगी, तुम हो सकता है पतले हो जाओ, हो सकता है तुम्हारे घुटने जवाब दे दें, पर तुम हो सकता है तोड़ दो अपनी बॉडी को, पर तुम बॉडी नहीं बनाने वाले, तो तुम्हें उसके लिए जिम जाना ही पड़ेगा। समझ लो। दूसरी चीज़ देखो, फिर एक इम्प्रूव करने के लिए बाकी चीज़ें बाद में आती है, एक फैशन सेंस वगैरह सब बाद में आती है, लेकिन अगर तुम्हारी ये फिजिक अच्छी है ना, तो तुम एक नॉर्मल 250 रुपये की टी शर्ट पहन के भी निकलोगे ना, तो भी तुम सही ही लगोगे। तुम 2500 की टी शर्ट पहनने वाले बंदे से, अगर वो मोटी तोंद वाला, अगर समझ रहे हो, अगर उसकी पूड़ी जैसी शक्ल है, उस बंदे के मुकाबले अगर तुम 250 रुपये की टी शर्ट पहन के भी निकलोगे ना, तो भी तुम प्ले बॉय लगोगे। अगर तुम्हारी फिजिक एक्सट्रीमली हॉट, अगर तुम्हारी फिजिक ठीक ठीक भी, तो भी तुम अच्छे लगोगे। जितनी अच्छी फिजिक उतनी अच्छी बात है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपनी फिटनेस को लेके जितना पढ़ाई को लेके सीरियस हो, उतना ही अपनी फिटनेस को लेके सीरियस हो। मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं कि जो लोग, मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो पढ़ाई में ठीक है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, उनकी लाइफ बिल्कुल अच्छी सही बात है, लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी जो फिजिकल हेल्थ है, लाइक उनकी जो फिजिक है, वो अभी कुछ सालों में इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि मेरा परसेप्शन को लेकर अलग बन गया। पहले मेरा परसेप्शन उनको लेके कुछ अलग था, और अब एकदम ही डिफरेंट परसेप्शन बन गया। सेकेंड पॉइंट, अपने कनेक्शंस बनाओ। अगर तुम कभी कॉलेज में घुस चुके हो तो ये पॉइंट तुम्हारे ऊपर सबसे अच्छे से काम करेगा, बट स्टिल अगर तुम स्कूल में भी हो तो कोई बात नहीं, और स्कूल से निकल चुके हो तो भी कोई बात नहीं, बट जो कॉलेज में उसके लिए बेस्ट काम करेगा। अपने कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करो, जितने हो सके उतने ज़्यादा कनेक्शन बनाओ। लाइक अगर तुम कॉलेज में जा चुके हो तो, और अगर तुम्हारे कनेक्शंस ऐसे नहीं ना कि तुम कॉलेज में घुसते किसी ना किसी से हाथ मिला रहे हो, क्लास में जाते हुए किसी न किसी से बात कर रहे हो, क्लास में 2 लोगों के साथ बैठ के आराम से बात कर रहे हो, तुम्हारे 2-3-4 दोस्त ढंग के नहीं है जिनके साथ तुम हमेशा लंच में या फिर छुट्टी में या फिर कहीं भी बंक मार के कहीं भी घूम फिर सको। 2 डिपार्टमेंट छोड़ के कोई 2 लोग हैं, वो अगर तुम्हारे बारे में कभी ना कभी हफ्ते में एक बार भी बात नहीं कर लेगी, अरे सर वो हाँ उसको जानता है यार मैं, मतलब यार रोहन, हाँ यार उसने ना मेरी 2-3 बार मदद करी है, या फिर है ना स्वर्णिम, हाँ यार एक बार मैंने उसकी मदद करी थी, बढ़िया बंदा है यार, ठीक ठीक बातचीत होती है अपनी, वहाँ बैठ के हम चाय पीते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके की बातें नहीं हो रही ना, तो भाई कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो जितनी जल्दी हो सके। समझ रहे हो? जो बंदा मिले ना उसको पकड़ के बोलो भाई तू दोस्त है आज से मेरा, आज से तू दोस्त है मेरा, तू चाय पिएगा मेरे साथ। ये करो, कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो। ओके। थर्ड पॉइंट है कि अपना एक कैरेक्टर बिल्ड करो, अपना एक बात करने का तरीका, अपने एक बॉडी लैंग्वेज डेवलप करो, एक थोड़ी सी यूनिक अपनी थोड़ी सी यूनिक पर्सनैलिटी बनाओ। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं कि नॉन चलांटी बन जाओ, लाइक थॉमस शेल्बी बन गए, है ना, कि माय नेम इज थॉमस शेल्बी, ये नहीं करना, ठीक है। तुम्हारा एक अपने बात करने का तरीका, एक उठने बैठने का तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे करके उठ रहे हैं और ऐसे करके उठ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सोते जानवर, सोते कुत्ते की तरह नहीं रहना चाहिए कि तुम जहाँ लोग जा रहे हैं उनके साथ चल दिए, जहाँ दोस्त जा रहे हैं उनके साथ चल दिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर बात में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, हर बात में अपनी एक स्टैंड होना चाहिए, हर बात में अपनी एक एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हर किसी को लेकर अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तुम किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, किस तरीके के लोग तुम्हें पसंद है, किस तरीके के लोग तुम्हें नहीं पसंद है, और अगर नहीं पसंद है तो उनके साथ बिल्कुल सच में नहीं बैठना है। जिन लोगों के साथ पसंद है उनके साथ रिलेशन और अच्छे करना है। इस तरीके का तुम्हारा कैरेक्टर होना चाहिए। तभी ऐसा होता है ना कि किसी इंसान के साथ कोई बंदा बैठ रहा है, तो ये डिफरेंस होता है ना कि जब तुम किसके साथ बैठ रहे हो, फिर उठ के जाते हो या कोई उठ के जा रहा है, तो फिर पीछे से बोले कि यार वो बंदा सही तो था यार, मतलब सही है, बंदा सही है, बैठने लायक सही है, और पीछे से तुम्हारी बैक बिचिंग नहीं होगी। लेकिन अगर तुम बैठ रहे हो और 10 लोगों के बीच में और तुम्हारा कोई ओपिनियन ही नहीं है, मतलब किसी दोस्त ने बोला कि हाँ यार रोनाल्डो बेस्ट है, तो हाँ यार रोनाल्डो बेस्ट है, हाँ हाँ हाँ,
फिर मैसी बेस्ट है तो हाँ मैसी बेस्ट बेस्ट है। और अगर तुम देखते हो फुटबॉल, समझ रहे हो, मतलब अगर क्रिकेट क्रिकेट देखते हो तो कोई बोल दे कोहली तो हाँ कोहली, धोनी तो हाँ धोनी, समझ रहे हो। मतलब ऐसा भी नहीं कि अब नहीं देखते हो फुटबॉल और ऐसे ही बोल दो रोनाल्डो बेस्ट है, रोनाल्डो, और बोले रोनाल्डो ने कितने गोल करे तो पता नहीं भाई, गूगल कर रहे हैं, तो ये नहीं, समझ रहे हो। मतलब जेन्युइनली जो तुम्हारा पॉइंट है, जो तुम्हारा ओपिनियन है, जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, उन पे स्टैंड लेना, उन पे अपना ग्राउंड रखना, समझ रहे हो। मतलब कि मतलब वो होता है ना कि बंदा, समझ रहे हो, मतलब ऐसा लगा देख के ना, जैसे तुम खुद भी, तुम्हारे साथ तुम्हारे आसपास भी कोई ना कोई ऐसा रहता होगा जिसको तुम्हें देख के लगता होगा यार ये क्या है यार, मतलब इसका कुछ वो नहीं है क्या, मतलब कोई कैरेक्टर ही नहीं है, समझ रहे हो। मतलब वो बात करता है तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं आ पाता है ना, मतलब उसकी बातों में कभी इंटरेस्ट नहीं जागता। तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई तुम्हारा कोई दोस्त ही ऐसा होगा जो तुम्हारा दोस्त है, उसके साथ उठते बैठते हो ठीक है, बट उसकी बातों में कभी इंटरेस्ट नहीं आ पाता, उसकी बात कभी इंटरेस्टिंग नहीं होती, वो तुम्हें कभी हंसा नहीं पाता, है ना। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर हमने बात करी है। जितने हो सके उतने ज़्यादा कनेक्शंस बनाओ अपनी फिजिकल हेल्थ पे, 100% ध्यान देना स्टार्ट करो, जिम जाना स्टार्ट करो, नो क्वेश्चन आस्क्ड, जिम जाना स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें, जिम नहीं तो वर्कआउट करना स्टार्ट करो, पुशअप पुलअप स्क्वाट्स ये सब मारना स्टार्ट करो, पर स्टार्ट करना है किसी भी कंडीशन में। थर्ड है अपना कैरेक्टर बिल्ड करो, हो सके तो वीडियो वापस देख लो, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त भी है, जो तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई दोस्त ही ऐसा, अगर तुम ऐसा नहीं हो, तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा है जिसको काइंड ऑफ ऐसा है, और तुम्हारी उससे फ्रेंकली बात हो जाती है, तुम्हें लगे कि उसकी नीड है, तो ये वीडियो उसको शेयर करो, ठीक है। और अगर लास्ट तक तुमने वीडियो देखा तो थैंक यू वेरी मच। और अगर तुम्हें ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ पे अगर लगता है कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, मेरे बोलना अच्छा लगा, तो अगर तुम चाहो कि मैं किसी और चीज़ पे बात करूँ, तुम सुनना चाहोगे, तुम मतलब ऐसे एडवाइस लेना चाहोगे, तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं पढ़ लूँगा। ओके एंड बाय, ध्यान रखो।